नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन 10 नवंबर 2022 को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 272 यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम रियासत कर्नाटक की एक मारूफ नौजवान शख्सियत जिनको सैयद मंसूर अली के नाम से जाना जाता है, ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इतने बड़े आशिक़ हैं जिनके कई खूबियाँ हमारे सवालों में उनको पूछा जाएगा। ज़मी काम पुट्ठी थर्राया फलक, जिसकी शहादत पर मैं सदक़े जाऊँ टीपू की सदाकत पर, शुजाअत पर। निडर बेबाक गैरतमंद वो मर्द मुजाहिद था, वो खुश अखलाक आला ज़र्फ़ आबिद व ज़ाहिद था। वही तहरीक आज़ादी का था बुनियाद का पत्थर, सबक दे गया सबको सीने पे गोलियां खाकर। वतन पर उसने दी है जहाँ, हमने क्या दिया उसको, खुदा गारत करे गद्दारों को, धोखा दिया उसको। मैं अब सैयद मंसूर अली साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो यौम पैदाइश 10 नवंबर को होने जा रही है, इस ताल्लुक़ से टीपू सुल्तान के खिदमात के ताल्लुक़ से अपने इजहार ख्याल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह यौम पैदाइश हज़रत टीपू सुल्तान 272वां है, यानी कि 72 ये निस्बत करबला वालों से है, ये 72 की निस्बत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद से है। क्योंकि होना हो, अल्लामा इकबाल साहब ने एक बहुत बड़ा शेर और अशायर लिखा है, जहाँ के वहाँ भी 72 यानी करबला में भी 72, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के गुंबज़ के इर्द गिर्द और ख़ुद के मज़ारात अगर गिनती की जाए तो 72, यानी कि वहाँ भी 72, यहाँ भी 72। हैदर अली के ऐन, फ़ातिमा के लाल, दक्कन के हुसैन। आपने हिंदुस्तान की दक्कन के बादशाहत के साथ साथ अल्लाह ताला ने शहादत का जाम भी नोश फरमाया, यह हर किसी बादशाह को ना मिली। तो आज 10 नवंबर के दिन यौम पैदाइश, जहाँ पे हज़रत टीपू सुल्तान देवनहल्ली सरज़मीन बेंगलोर में हैदर अली के घर और फ़ातिमा के लाल फ़ातिमा के घर एक खुशबू, एक गुलाब इस रियासत हिंदुस्तान दक्कन की तरफ आए थे। ये सिर्फ़ एक पैदाइश टीपू सुल्तान नहीं थी, ये पैदाइशी सेक्युलरिज़म की अलंबरदारी थी, ये पैदाइशी पंडितों की थी, ये पैदाइशी हाफिज़ कुरान की थी, ये पैदाइशी हिफ्ज़ व अमान और हिंदुस्तान की आन बान शान। और टीपू सुल्तान शहीद एक साइंटिस्ट भी थे। इसके लिए ये प्रोग्राम को हर हमेशा जब से हम करते आ रहे हैं, 10 नवंबर सुबह 9 बजे हज़रत टीपू सुल्तान जहाँ पैदा हुए वहाँ पे एक फूल की पेशगी होगी और चिराग रोशन किया जाएगा उनके नाम से। ये ता क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह ताला इन नामों का चिराग रोशन करता रहेगा। आशिक़ान टीपू सुल्तान और उनके खानवादा और उनके ख़ानदान के हम तमाम लोग उसको करते हुए आते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, टीपू सुल्तान से इस तरह की चाहत, इस तरह की मोहब्बत और इस तरह की आशिक़ी आपको कब से ये अपनी तबीयत में उजागर हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से मेरे बचपने से गुज़रा हूँ, हमारी वालदा यानी कि टीपू सुल्तान शहीद की दादी की जो दरबार कोलार शरीफ में है,
जो सैदानी भी और फ़तेह मोहम्मद और टीपू सुल्तान शहीद के अब बुज़ुर्ग अफजात के मज़ारात हैं, वहाँ के मेरे नाना 1970 तक मुतवल्ली थे। जैसे ही हमारे नाना का इंतकाल हुआ तो अम्मी एक अदनी सी बच्ची थी, तो इसलिए वहाँ मेरी अम्मी सिर्फ रह गई और मुझे वहाँ जब से भी मेरा बचपन यानी कि 3 साल 4 साल की उम्र में था, खेल कूद कर वहीं पर मैं बड़ा हुआ। और अल्लाह ताला मेरे बचपन से ही उस जज्बात जो माँ उस दौर में मुझे गोद में सुलाकर टीपू सुल्तान शहीद की कहानियाँ सुनाती थी, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि 100 साला गीदड़ की ज़िंदगी से एक दिन का शेर का जीना बेहतर है कर। अच्छा, सुना है कि आप हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 11वीं पुश्त में आपने शादी की है। ये जज्बा आपको कैसा आया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7वें पुश्त पे निकाह किया हूँ। जो प्रिंस रईस अहमद शाह 6वें पुश्त के हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के पड़पोते हैं, उनके साथ साथ मेरी बीवी पड़पोती है। जो मेरा निकाह शाही गुंबज़ में ही हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की शहादत के 222 बरस के बाद एक शहनाइयों का इंतज़ाम हुआ, जो अल्लाह ताला ने मुझे चुनकर, जैसा हुजूर पाक सरवर कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो उनके जूतियों का सदक़ा जैसा हज़रत अली को मिला था, उन जूतियों का सदक़ा इस नबी पाक रसूल पाक सरवर कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हज़रत टीपू सुल्तान वली कामिल हैं, अल्लाह ताला ने वैसी ही निस्बत मुझे उस मौला कायनात के जूतों के सदक़े से मुझे अल्लाह ने दिया। ये अल्लाह की निस्बत थी, ये जोड़े तो अल्लाह ताला तय करता है। उसके बाद 2013 से मेरा ये मुहिम और मजबूती से बढ़ा और इंशाअल्लाह उसे करता हुआ आ रहा हूँ। आने वाले मेरे नस्लें भी ता क़यामत तक ये चीज़ करेंगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा वक्त और मेरा जिस्म वफ़ है इस काम के लिए। अच्छा, टीपू सुल्तान के ख़ानदान में शादी करने के बाद आप किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? किस तरह के हालात आप पर लबरेज हो रही? खुशी तो इस बात की है कि अल्लाह ताला ने मेरी अम्मी का रिश्ता यानी कि दूध का रिश्ता खून से जुड़ा, और यही ख़ानदान के लोग हम लोग ना ख़ानदान में आगे दिए हैं ना बाहर से कोई आया है। मैं खुशनसीब समझता हूँ अल्लाह ताला ने इस जोड़े को सलामत रखकर मुझे अल्लाह ताला ने सल्तनत खुदादात का अलम बरदारी फिर से झंडे को यानी कि शक्ल तब्दील करते हुए तहरीक खुदादात को मैंने उस शक्ल में तब्दील कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर्नाटक के नौजवानों को और कर्नाटक के मुस्लिम आवाम को 10 नवंबर किस तरह से मनाना चाहिए, इसके लिए आपका मंसूबा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ाने टीपू सुल्तान पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये करते रहेंगे। कोई भी हुकूमत कोई भी सियासत करे या ना करे, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोई सियासत की मोहताज नहीं है, सियासत टीपू सुल्तान शहीद की मोहताज है। क्योंकि आज दौर के अंदर अगर सियासत के अंदर जब तक टीपू सुल्तान शहीद का नाम ना लिया जाए, ना उनका खाना हज़म होता है, ना उनके MLA जीत सकते हैं। ऐसे न जाने कितने MLA टीपू सुल्तान शहीद के नाम से बने, ऐसे न जाने कितने कॉरपोरेटर्स टीपू सुल्तान शहीद के नाम से बने, ऐसे न जाने कितने MPs नाम टीपू सुल्तान लेकर दिल्ली तक पहुंचकर कैबिनेट तक एंजॉय किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ाने टीपू सुल्तान जो जज्बे की बात आती है, हर कोई टीपू सुल्तान शहीद के नाम से उस दिन खाना खिलाए, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से कुछ ताउन करे गरीबों को, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से बीमारों तक जाकर मिलकर या खुशी इजहार कर कुछ फ्रूट फल या कुछ भी ऐसी चीज़ दे जो ज़रूरतमंदों को ज़रूरतमंद पहुँचे। और एक ख़ास बात आज हमारी पहचान के लिए करना चाहिए नौजवान कि हर जो भी आशिक़ाने टीपू सुल्तान शहीद का घर है, उस घर के ऊपर शहीद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का झंडा लगे, एक शेर का झंडा लगे, जिसमें हम ये ऐलान कर सकते हैं हर घर हो टीपू का झंडा, हर घर हो शेर का झंडा, ताकि हम हुकूमतों को बता सके कि हुकूमत के हम मोहताज नहीं हैं, शहीद के नाम से हम लुट सकते हैं, लुटा सकते हैं, कुर्बान भी कर सकते हैं। हमने सुना है कि 2010 से आप कर्नाटक की सरकार से हज़रत टीपू सुल्तान के दरगाह के अतराफ़ कुछ तामीरी काम के लिए आपने डिमांड रखा था, वो किस हद तक कामयाब हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ये 2010 में अमल में आया, लेकिन 2007 से हमने जद्दोजहद किया, जिसके अंदर हमारे साथ बहुत सारे कमिटियाँ, एग्जाम्पल टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट हो, हज़रत टीपू सुल्तान अभिमान्य संघ हो, या वाटाल नागराज की संगठन हो, या DSS हो, या रैतर संघ हो, हम तमाम ने इस मुहिम को छेड़कर 4 साल के बाद हमने प्रोटेस्ट करने के बाद रियासत गवर्नमेंट 2010 में एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग का नाम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के डेवलपमेंट एंड स्टडी सेंटर बनाने के लिए वो मीटिंग थी। उस मीटिंग को
अमल में लेकर आए जनाब चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के जो SV रंगनाथ IAS चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका थे, जिसमें सनाउल्ला साहब IAS ऑफिसर थे, जिसमें जयराज उर्स IAS सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल के थे, और कहीं इसमें आर्कियोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की तमाम लोग मिलकर ये मीटिंग किए, जिस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि 25 करोड़ रुपए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से स्पेशल ग्रांट कर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक ज़बरदस्त रिसर्च सेंटर श्रीरंगपटना में बने, और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से कल्चरल प्रोग्राम्स हर इवनिंग जो टूरिस्ट आते हैं वगैरह आते हैं उनकी सच्ची इतिहास दिखाने के लिए प्रोग्राम्स हो, और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से एक गेस्ट हाउस हो जो आशिक़ाने टीपू सुल्तान और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के घर वाले जब जब आना चाहे स्पेशल परमिशन से आकर जाए। और एक भी चीज़ की हमारी डिमांड थी, एक डेस्क और एक चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के अंदर बने, यूनिवर्सिटी ऑफ तुमकुर के अंदर बने, लेकिन अब तक कोई चीज़ अमल में नहीं आई, बस एक पेपर पे थी, आज तक भी इस पेपर में मौजूद है। अब न जाने कब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी या आएगी या नहीं भी, ये हमें उसका कोई चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, 2015-16 में सिद्धरामैया की सरकार में टीपू जयंती का ये शुरू हुआ, तो उस मौके पर आपके डिमांड्स क्या थे? ये टीपू सुल्तान शहीद के नाम से जब हमने डिमांड किया, जैसे सिद्धरामैया साहब 2013 में चीफ मिनिस्टर बने, मई 22 तारीख के दिन फ़ौरन ही हमारी संगठन और हम लोग मिलकर एक ज़बरदस्त एहतजाज रियासत कर्नाटक में बीदर से लेकर मैसूर, मंगलूर से लेकर रायचूर तक भी हमने 70 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज पे प्रोटेस्ट किए, DCs को मेमोरेंडम किए, और प्रेशराइज कमिटीज़ हमने बनाकर उस प्रेशराइज कमेटी के तहत हुकूमत हिल गई थी। जब हुकूमत के अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी वेलफेयर और वक्फ मिनिस्टर डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब थे, उन्होंने हम तमाम को बुलाए, विधानसभा में हमारी मीटिंग 2014 में उन्हें रखी गई, और हमारे डिमांड जो थे हमने उनको बाय द पेपर हमने किया। करने के बाद डॉक्टर खमरुल इस्लाम उसके लिए बहुत सीरियस लेकर इसको एक स्पेशल मीटिंग हम चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के साथ रखेंगे करके कहा। वही मीटिंग को हमने अटेंड किए, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी और आंजनेया साहब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और महादेवप्पा साहब, और कहीं इसके अंदर माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर और कई MLAs भी मौजूद थे, जो हमने कहा कि टीपू सुल्तान शहीद की इन डिमांडों को पूरा किया जाए। और उसके साथ साथ हमने एक स्पेशल डिमांड भी किया था कि यौम पैदाइश टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जैसे दूसरे हुतात्माओं की जयंती होती है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की भी जयंती अब विधानसभा में रियासती हुकूमत के तहत की जाए, ताकि आशिक़ाने टीपू सुल्तान सिर्फ मुसलमान नहीं, पिछड़े समाज, दलित, वकलीगज हर कोई चाहता है टीपू सुल्तान को ये तहनीत अब दी जाए करके उन्होंने एक्सेप्ट कर वही विधानसभा में बैंकेट हॉल में 2015 से ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू हुआ था। जब तक हुकूमत थी प्रोग्राम चलता रहा। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ जो रियासत के वेलफेयर मिनिस्टर ने करवाई थी। गुज़िश्ता साल आपने देवनहल्ली में हज़रत टीपू सुल्तान का एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किए थे, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर नासिर हुसैन साहब अटेंड किए थे। आपने बहुत सारे डिमांड्स उनके सामने रखे थे, वो कितने डिमांड्स पूरे हुए? वैसे बल सिर्फ नासिर हुसैन साहब को हमने इनवाइट नहीं किया था, JDS के भी MLA को भी इनवाइट किया था, BJP के भी एक वाइस प्रेसिडेंट आसिफ सेठ को भी हमने इनवाइट किया था, और कुछ MIM के भी लीडर्स को हमने चाह के तमाम सियासी जमातें टीपू सुल्तान शहीद से जो मोहब्बत रखती हैं उनका आए। लेकिन हमने एक स्पेशल एज अ राज्यसभा एज अ चीफ विप हमने नासिर हुसैन साहब को इनवाइट किया, और उनसे हमने एक डिमांड रखी कि हमारी पहुंच आवाम तक है, हमारी पहुंच रियासत कर्नाटका गवर्नमेंट तक अंदर पहुंचने की आवाज़ मुश्किल है, आपकी आवाज़ है क्योंकि आप राज्यसभा हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स हैं, आप एक आशिक़ाने टीपू सुल्तान हैं, इसलिए हमने उनके पास एक डिमांड रखी। मेरे 4 अज़ल डिमांड्स है कि आपकी चेयर पर बैठकर आप जितने MLAs हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं उन तमाम की एक मीटिंग कीजिए, जितने MLCs हैं उनकी एक मीटिंग कीजिए, जितने मुस्लिम कॉरपोरेटर्स रियासत कर्नाटक में चाहे कॉरपोरेशन में हो चाहे म्यूनसिपालिटी में बुलाकर एक मीटिंग कॉल फॉर कर जहाँ जहाँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जगह हैं उनका कंपाउंड हो, जहाँ जहाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की बनाई हुई स्मारक हो, जैसे कि रॉकेट्स हाल ही में शिमोगा में मिले थे, आज भी वो 100 रॉकेट्स DC ऑफिस में पड़े हैं, उसको एक रिसर्च सेंटर के तहत लेकर आकर कोई भी वफ़ की एक ज़मीन को आइडेंटिफाई कर उसको रखें। और देवनहल्ली में जो एक फोर्ट है
वहाँ पे दीवार की मरम्मत करवाना था। जो एक राज्यसभा एक एमपी के लेटर हेड में मजबूती और ताकत आती है उसको इस्तेमाल करें। आज तक मैं नहीं देखा, एक साल गुजरने को आया, ना वो कोई मीटिंग हुई, ना उसको डिमांड फिलफिल हुआ, ना वो रिप्रेजेंटेशन अब तक क्यों नहीं बना। मैं समझता हूँ उन्हीं से पूछें तो ये बेहतर बात है। आखिर इस तरह से इग्नोर क्यों किया जाता है जबकि मुस्लिम एमपी हैं और कर्नाटक से अकलौते एमपी हैं? मैं समझता हूँ कि अगर हज़रत टीपू सुल्तान पे डायरेक्टली अगर कुछ काम करें कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो इनकी पॉलिसी चल रही है कांग्रेस की, यानी कि मैं क्योंकि कांग्रेस के एमपी हैं, कांग्रेस के कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए मैं कांग्रेस का नाम अल्फाज लेना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस ने भरपूर टीपू सुल्तान शहीद के नाम से फ़ायदा उठाया। मुसलमान आज एक साथ इकट्ठा होने का एक ही रीज़न है कि सिद्धरामैया साहब जयंती किए, आशिकाने टीपू सुल्तान, और मुसलमान जो रियासत कर्नाटक के 1.25 लाख जो रियासत कर्नाटक के मुसलमान हैं वो पूरे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के आशिकाने टीपू सुल्तान हैं जो आज कांग्रेस के साथ कमिटेड है। वजह टीपू सुल्तान शहीद का हमने डिमांड रखा, उन्हें फुलफ़िल किया। लेकिन ये सॉफ्ट हिंदुत्व जो आज एक राज एक खेल चल रहा है उससे दूर रहने के लिए टीपू सुल्तान शहीद के नाम से दूर ये भागना चाह रहे हैं। ये टीपू सुल्तान शहीद के आशिक इनको छोड़ेंगे नहीं, उनको पूछेंगे, पकड़ेंगे, उनको जवाब भी पूछेंगे, वो काम भी करना चाहिए। नहीं तो आने वाले इंतखाबात में आशिकाने टीपू सुल्तान दिखाएंगे कि आपने काम नहीं किया, चाहे वो तनवीर सेठ साहब हो, चाहे वो एमएलए नासिर हुसैन एमपी हो, चाहे एमएलसी नासिर हुसैन हो, चाहे सलीम मोहम्मद साहब हो, चाहे वो एन ए हारिस हो, कि आपने आशिकाने टीपू सुल्तान शहीद का वोट लेकर आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ रिजल्ट नहीं दिया। जबकि आप लोग चाहते तो विधानसभा में जब ट्रेन का नाम हुआ आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। जब विधानसभा में लेसन्स कमिटीज़ को निकाला गया टीपू सुल्तान शहीद के नाम से, एक आवाज़ उठाने के लिए ये लोग नहीं थे। जबकि टीपू सुल्तान शहीद की जयंती कैंसिल की, एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनते ही येडियुरप्पा ने उठाए और कैंसिल कर दिया और कोई उसके लिए ऑब्जेक्शन तक नहीं किए। मिनट बुक में मैंने आरटीआई से कॉपी निकाला हूँ, कोई एमएलए उसके लिए ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे एमएलए मुसलमानों के लिए क्यों चाहिए जो हमारी वोट लेकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाने के बाद ये हमारी आवाज़ जब ये बन नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग आशिकाने टीपू सुल्तान नहीं। आशिकाने टीपू सुल्तान वो होते हैं जो आवाज़ उठाए, आवाम की आवाज़ बने, कौम और मिल्लत का काम करें। अच्छा ये बताइए मंसूर साहब, कांग्रेस का एक यात्रा निकला, पूरे हिंदुस्तान में सैर कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। वो यात्रा कर्नाटक भी पहुंचा, मैसूर भी आया, मंडिया से भी गुजरा। मंडिया में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आरामगाह, वहाँ उन्होंने आने की जुर्रत नहीं करे, हिम्मत नहीं करे, वहाँ आना भी नहीं चाहे। इस तरह से कांग्रेस मुसलमानों के हर चीज़ को नज़रअंदाज करती रही। तो क्या मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक बनकर रहना या सिर्फ कांग्रेस का गुलाम बनकर रहना, आखिर ये क्या इस तरह से क्यों हो रहा है? देखिए, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे या ना दे ये बात दूसरी है, सियासी बात है। मैं कोई सियासी जमात से जुड़ा नहीं हूँ, ना मैं कोई सियासी जमात का चवन्नी का मेंबर हूँ। जहाँ हक़ की बात आती है मेरा फ़र्ज़ है हक़ बात बोलना। जबकि राहुल गांधी हिंदुस्तान की एक सेकेंड विजन पे चल रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की आवाम देखना चाह रही है कि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस क्या हो। जब राहुल गांधी अमेठी हारे, यही सरजमीन है टीपू सुल्तान, वायनाड, जहाँ पे टीपू सुल्तान शहीद का सुल्तान बेतेरी है, जहाँ पे 5 जंगें टीपू सुल्तान ने लड़ी थी, उसी सरजमीन पे सर उठाकर पार्लियामेंट में जाने का मौका भी वही सरजमीन टीपू सुल्तान से राहुल गांधी को हम 70% से ज़्यादा जो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट नहीं कंटेस्ट होने के बाद मुसलमानों ने मौका दिया राहुल गांधी को पार्लियामेंट जाने का। अगर वो मौका वायनाड से नहीं मिलता तो राहुल गांधी एक्स एमपी होते। फिर भी हमने उनको एहतजाज नहीं किया, खिलाफ नहीं बोले। फिर भी मैंने एक लेटर लिखा था कि वायनाड का फोर्ट जो सुल्तान बेतेरी है, टीपू सुल्तान शहीद का फोर्ट, उसके लिए एक स्पेशल ग्रांट एज एन एमपी ग्रांट करें और उसको डेवलप करें। उसका भी हमें जवाब नहीं आया, जबकि के राजू साहब भी मुझे उसके लिए इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी में थे, उसका भी जवाब नहीं। जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, केरला, तमिलनाडु, जब सरजमीन शेर मैसूर पर कदम रखे गए, जब आंदोलन, जब भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लीडरें मिलकर राहुल गांधी के साथ चल कर आ रहे थे, जब अल्लाह ने इन्हें एक मौका दिया कि सरजमीन शेर की सरजमीन पर कदम रख कर चले, और जैसा ही टीपू सुल्तान शहीद के श्रीरंगपट्टन पर पहुँचे, राहुल गांधी साहब को खूब वक्त था, हर मंदिर पर जाए, 2-2 घंटे वक्त इन्होंने गुजारे, चर्च पर गए,
जब फ्लोरिडा या कुछ चर्च है, चर्च पर भी विजिट करें, फादर्स के साथ मीटिंग करें। मैं कहीं ये नहीं देखा कि उलमा इकराम के साथ बैठकर स्पेशल मीटिंग कर कर उलमा इकराम को साथ लेकर, सज्जादे नशीनों को साथ लेकर, सूफ़ी इकराम को साथ लेकर बारगाह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद पे इन्होंने विज़िट नहीं की। मैं समझता हूँ वहाँ के रुकने असम्बली के एमएलए, एक ही कांग्रेस के मुस्लिम, उन्होंने शायद उनको गुमराह किया। खैर, गुमराह उन्होंने करने के बाद भी हज़रत टीपू सुल्तान सिर्फ रियासत कर्नाटक के छोटी शख्सियत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के आन बान शान, बल्कि सारी दुनिया ने ये कहा, अमेरिका में ने भी ये कहा कि फादर ऑफ रॉकेट टीपू सुल्तान। राहुल गांधी तो पढ़े लिखे हैं, उनके दादी भी आए थे टीपू सुल्तान शहीद के मज़ार पर। राहुल गांधी स्किप कराए होना बोलकर, क्योंकि अगर टीपू सुल्तान शहीद की बारगाह पर जाएंगे तो दूसरे कम्युनिटी के वोट्स हमें नहीं आ पाएंगे, टीपू सुल्तान शहीद को हम दूर रख के सियासत करेंगे। उन्होंने सोचा, शायद मैं समझता हूँ टीपू सुल्तान शहीद उनको नहीं बुलाए, अगर वो आते तो उनको दुआ मिलती और वो स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। मैं समझता हूँ भारत जोड़ो ही यात्रा फेल हो चुका है, क्योंकि भारत के अंदर जहाँ आज़ादियों का नाम ले जाते थे, पहले मर्द मुजाहिद बीगल जो बनाए, भारत के अखंड भारत के ख्वाब सोचने वाले टीपू सुल्तान शहीद थे। भारत जोड़ो यात्रा में जहाँ टीपू सुल्तान नहीं, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है।